जानबूझ के जो बूझ करके ये जो है ना मुस्लिम का वोट काट रहा है। जानबूझ के मुसलमान हाँ, जानबूझ करके काट रहा है। सब मुस्लिम है यहाँ पे। हाँ, मुस्लिम है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। दोस्तों आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि देखिएगा कितना विकास देश के अंदर हो गया और बिहार में किस तरह के हालात बने। मंत्री जी का स्वागत, जी हां, मंत्री जी का स्वागत जनता दौड़ दौड़ कर रही है। ऐसे दौड़ दौड़ कर रही है कि मंत्री को जान बचानी पड़ रही है। इतना स्वागत नहीं चाहिए। यही एक वजह थी जिससे नरेंद्र मोदी साहब की रैली में भाड़े की भीड़ बुलाई जाती थी। वजह क्या कि अगर असली वाली जनता आ जाए तो क्या करेगी, आज तस्वीर आपको दिखाऊंगा। हालत यह है कि शायद अब वो वोट मांगने जनता के बीच नहीं जाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि फिर चुनाव कैसे जीत जाते हैं, तो उसकी भी खबर आपको दिखाऊंगा। ताजा तरीन जो दावा किया जा रहा है उसको जरा देखिए। बिहार से निकली हुई खबरों को जरा समझेंगे तो समझ जाएंगे कि बिहार में जिस खेल की तैयारी की जा रही थी उसका एक और सच क्या वाकई पकड़ा गया। और दिखाऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की डिग्री को लेकर जो बवाल था वो किस स्तर पर पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करूंगा दोस्तों, बहुत शानदार वीडियो, पहले देखिए। ये देखिए कितना जबरदस्त, इतना प्यार उमड़ा है, जनता कितना मोहब्बत दे रही है। देख रहे हैं, पुलिस वाले भी डरे हुए हैं कि अपनी बचाएं जान या साहिब की। दरअसल इसके अंदर जो सवार हैं वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे की जुबानी कई बार आपने सुनी होगी। मंगल पांडे जब जब कुछ बोलते हैं उसको लेकर भी लोगों के मन में बड़ा चीज़ें रहती हैं कि क्या बोले क्या नहीं बोले। हाल ही में आपको याद होगा कि मनीष कश्यप, उन्होंने भी मंगल पांडे के बारे में पोल खोली थी कि वो मंगल पांडे करते क्या हैं क्या नहीं करते हैं, किस तरीके से उन पर आरोप लगाया था। ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई थी, आपने देखा ही था। अच्छा, खास बात क्या मंगल पांडे की वो भी बता देता हूं। दरअसल मंगल पांडे बीजेपी के नेता हैं, बहुत खास माने जाते हैं मोदी शाह के, और इन सब के बीच उनका ये भव्य स्वागत किया गया। एक और जो है रवीश कुमार ने भी लिखा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बिहार की जनता खदेड़ रही है, नीतीश बाबू का बोरिया बिस्तरा बंध चुका है। दरअसल हुआ ये कि किसी कार्यक्रम में गए थे, वहां जनता ने इन्हें घेर लिया। इनकी एक आदत है वही टशन वाला कि हमसे कौन सवाल पूछेगा भाई, ठीक है। तो कुछ हुआ होगा, गाड़ी में बैठे सवार हुए, इनकी गाड़ी पर पत्थर चला दिए, पीछे का शीशा तोड़ दिया गया, जनता से अपनी जान बचाकर भागे। और सोचिए इन्हीं के बीच जाकर वोट मांगने हैं आगे आने वाले दिनों में, और ऐसे ही वक्त में मंगल पांडे यानी मोदी शाह के लाडले को खदेड़ा जा रहा है। अब आइए अगले, पीएमओ क्यों है नाराजगी लोगों में, समझिए। आज हर प्रकार की इंडस्ट्री का यहां विस्तार गुजरात की धरती पर हो रहा है। पूरा गुजरात ये देखकर गर्व करता है कैसे हमारा राज्य मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। ये पूरा गुजरात देखकर, इस पर स्वाति मिश्रा लिखती हैं, मोदी जी 4 गो ट्रेन और चला दीजिए बिहार से गुजरात के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं। गुजरात को मजदूर तो चाहिए होंगे, बिहार के हिस्से में तो यही है। बिहार के लोग गुजरात के गर्व पर वोट करते रहे, बिल्कुल इसीलिए इनको खदेड़ा जा रहा है। बात ये नहीं है कि गुजरात देश का हिस्सा नहीं मानते, बिल्कुल है, हमारे ही देश के सारे हिस्से हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब कोई मुख्यमंत्री अपने इलाके का अगर विकास कर लेता, कहते थे ना सैफई चिल्लाते, रायबरेली अमेठी करते थे ना, तो गुजरात ही क्यों बिहार आने के बाद ये क्यों कहा जाता है कि 1 लाख करोड़ लोग या 2 लाख करोड़। जैसे लगता था पहले तो अपनी जेब से दे रहे मोदी शाह, है ना, ऐसे बयान, ये जेब से तो दे नहीं रहे। आपको इंडस्ट्री बिहार में लगाने से दिक्कत क्या, क्यों दिक्कत है, यही तो सवाल है। अब आइए, ये एक इलेक्शन कमीशन, प्लीज एक्सप्लेन दिस। बिहार में ये कटिहार में बूथ 222 हाउस 82 ये निकले, कटिहार बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल कर आई। इसमें कृष्णकांत ने एक सवाल पूछा, कैसे जीतते हैं समझिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की नैतिकता, ईमानदारी और पारदर्शिता और पवित्रता का सबूत दी। एक घर में 389 वोटर, एक घर में 274 वोटर, एक घर में 197 वोटर, एक घर में 153 वोटर। ये एकदम शुद्ध वोटर लिस्ट है, और इसी के साथ ज्ञानेश कुमार की नैतिकता सबके सामने आ गई। हाँ, वो ओम बिरला को जरूर बताना चाहिए कि नैतिकता कितनी है। बहुत नैतिकता का ज्ञान दे रहे थे ना उस दिन। नैतिक बिल है, नैतिकता के बिल का आप विरोध कर रहे हैं। नैतिकता का बिल का विरोध, नैतिकता ऐसे इनकी जिंदा है। जानते खैर वो भी थे कितनी नैतिकता है या नहीं, लेकिन सुनिए अब देखिए, यहां पर
ये भी एक खबर देखी कैसे वोट काटे जाते हैं। 2003 में सब भाई 5 भाई से है ना, सबका वोट का लिस्ट में एक भाई कहाँ गया, वो वोट नहीं दिया था 2003 का वोट का लिस्ट में, उसका नाम ही नहीं है। उसका नाम नहीं उसका नाम नहीं है। तो जानबूझ के जो बूझ करके ये जो है ना मुस्लिम का वोट काट रहा है। और जानबूझ तो जानबूझकर मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। ये कहा जा रहा है बिहार की पूर्णिया में वार्ड सदस्य ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, लेकिन नहीं, चुनाव आयोग तो पवित्र है। ज्ञानेश कुमार तो बड़े पवित्र आदमी हैं, उनके बारे में कोई कैसे कह लेगा और सुन लेगा। अब आइए एक और खबर देखिए इसी में। आज़ादी क्या है लिखा हुआ है, 17 साल की आज़ादी, 600 करोड़ वोटर, जब मोदी की फिसली जुबान। यही काम करते रहे। अभी देखिए वोट चोरी के सबूत खुद ही दिए। ये घर, कितने घर, 274। इसी घर में, ये घर दिख रहा है आपको, इसमें 274 वोटर है। मधुबन में हाउस नंबर 50, बूथ नंबर 160, और इसमें एक ही घर में 274 वोटर। हरसिद्धि हाउस नंबर 5, बूथ नंबर 114, 48 वोटर इसी घर में रहते हैं। कटिहार में हाउस नंबर 82, बूथ नंबर 222, शर्ट फॉर ओवर 20 ईयर्स, बंद है 20 साल से, लेकिन 197 वोटर इसी घर में रहते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, निष्पक्ष और पवित्र चुनाव आयोग के मुताबिक यहां पर यह सब कुछ हो रहा है। वहीं ये देखिए अब आया है निकलकर क्या है खेल। ये पेनल्टी फॉर फिलिंग फॉल्स एफिडेविट, ये तमाम चीज़ें कही गई थी। जो इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, उन्होंने ऑफेंस है क्या क्या है, उसमें आपका क्या अपराध माना जाएगा कि आपने चुनाव लड़ते समय जो जानकारी नहीं दी, उनमें से ये भी है कि अगर आपने जानकारी गलत दी। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं क्या ये है वोटर जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की डिग्रियों का सच छिपा जा रहा, फर्जी जानकारी देना चुनाव अपराधों में आता है। अगर डिग्री असली होती तो मोदी आज सीना ठोक और विपक्ष को लाला कह दिखाते हुए कहता लो देख लो डिग्री। मैंने यही बात कल आपसे कही, ऐसा कौन सा डिग्री में ऐसा क्या है भाई, एक कौन से ऐसे सब्जेक्ट से डिग्री कर ली कि अगर पता लग गया तो विश्व में भूचाल आ जाएगा कि इससे ज़्यादा तो खतरनाक डिग्री, इससे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाला व्यक्ति नहीं है। ऐसा क्या छुपा, ये राष्ट्र हित का मुद्दा है क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बन जाएगा क्या मोदी की डिग्री दिखा देना, या फिर अपनी सुरक्षा का मसला है। बीजेपी ने इसे ट्वीट भी किया था। मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है दिल्ली विश्वविद्यालय, पीएम मोदीज एजुकेशनल डिग्री मेड पब्लिक बाय श्री अमित शाह पहले की गई थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, दोनों का है। बीजेपी ने खुद मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक की थी। क्या जांच नहीं होनी चाहिए कि उसे ये डिग्रियां कहाँ से मिली थी? क्या डीयू ने उन्हें उपलब्ध कराई थी, या गुजरात के उस विश्वविद्यालय ने जहां से मोदी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था? या हो सकता है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने उसे दी है कि जाओ दिखा दो सबको। अगर ऐसा था तो अब क्या दिक्कत है, एक बार फिर से दिखा दो या फोटो कॉपी करवा कर बंटवा दो। इसमें क्या हो जाएगा, वही मेरी समझ में नहीं, क्या दिक्कत है, इसमें परेशानी क्या है नरेंद्र मोदी साहब को। वहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, कहीं धनखड़ को डिग्रियों का सच सबूत तो नहीं मिल गया था, उनको खामोश करने के पीछे यही वजह थी या कुछ और? मैंने आशंका है मन में, बिल्कुल सही सवाल है। पूछा जा रहा है कि भाई वहां पर वो नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ राजीव कुमार को भी कुछ मिल गया था क्या ऐसे ही? भाई राजीव कुमार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, क्या उनको भी मिल गई थी डिग्री? क्या कहाँ गायब है उनका कोई अता पता नहीं। सोचिए पूर्व चुनाव आयुक्त की खबर आती है कि वो माल्टा की नागरिकता ले ली, सूत्रों के हवाले से खबर चल गई, राजीव कुमार का पता नहीं। धनखड़ साहब 21 तारीख से इस्तीफा देने के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि वो टेबल टेनिस खेलने में व्यस्त चल रहे हैं। तो इतना टेबल टेनिस खेल रहे हैं, इतना टेबल टेनिस खेल रहे हैं कि देश में हल्ला मचा हुआ है कि कहाँ है धनखड़ साहब। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई सवाल ना पूछे। और यहाँ पर डिग्रियों वाला खेल, तो क्या ये सारी चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से? चलिए पता लग जाएगा जल्दी, अब तो जाने का समय आ भी गया है। At the age of 17 मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। अब देख रहे हैं जस्टिस दत्ता, जरा सुनिए मोदी प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, शायद आपको समझ में आ जाए कि डिग्री मामले में जनहित कहाँ है और निजता का मामला क्यों फर्जी है। बिल्कुल इनकी खुद की लफाजियों ने फंसाया भी है, या इन्होंने ऐसे ही बयान दिए, स्कूली शिक्षा के अलावा कुछ नहीं किया और अचानक से डिग्री आ जाती है। अब सुनिए एक जाते जाते खेला इनका भी। और इसका आप ये शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, पुल टूट गया। पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। शब्द को करेक्शन कीजिए, ना वो टूटा है ना वो कहीं से क्रैक आया है। वो पुल जो पिलर है वो बैठ गया। बैठने का कारण क्या है? अवैध माइनिंग। जो माइनिंग जो 20-20 फुट हमने जो खोद दिया, दरिया का जो बेड था वो खोद दिया, तो उसका मुख्य कारण तो ये है। हम उस पर
मुख्य कारण ये है। और जब अगर इस पर कोई गाड़ी चल जाए और अगर ये बैठ जाएगा तो कुछ एक्सीडेंट होगा तो कहा जाएगा बैठा था, थक गया था, ज़्यादा विकास इसने झेल लिया था इसलिए वो बैठ गया था। और ये कौन है? ये पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया। ये बीजेपी लीडर है, कठुआ में बताया जाता है बीजेपी का लीडर है। अब बीजेपी का लीडर है तो ऐसा तो ज्ञान देगा ही। जब बड़े बड़े आका ऐसा ज्ञान देते हैं तो इससे क्या उम्मीद करें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।